एंड वेलकम। सो आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हॉरिजॉन्टल कर्व्स में जो एक्स्ट्रा वाइंडिंग हम प्रोवाइड करते हैं रोड पे, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्यों प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो बेसिक डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ एक्स्ट्रा वाइंडिंग? इट इज़ एडिशनल विड्थ टू द कैरियरवे ऑन कर्व्ड सेक्शन ऑफ रोडवे। मतलब ये क्या है, एडिशनल विड्थ होता है जो कैरेजवे का हमारा नॉर्मल विड्थ होता है, उसको कर्व्स पे हम एडिशनल विड्थ और दे देते हैं। क्यों, वो देखेंगे हम क्यों, लेकिन उससे पहले ये बेसिक डेफिनेशन ये है कि एडिशनल विड्थ ऑन कैरेज वे ऑन द कर्व सेक्शन ऑफ रोडवे, दैट इज एक्स्ट्रा वाइंडिंग। ओके, सो हम अभी देखेंगे एक्स्ट्रा वाइंडिंग। डब्ल्यू वी से नोटेशन यहाँ पे दिखाया है, इक्वल्स टू व्हाट इज डब्ल्यू एम प्लस डब्ल्यू पी एस। सो डब्ल्यू एम है मैकेनिकल वाइंडिंग और डब्ल्यू पी एस स्टैंड्स फॉर साइकोलॉजिकल वाइंडिंग। सो मैकेनिकल जैसे कि नाम में ही लिखा है, जो व्हीकल होता है हमारा, वो मैकेनिकल कंपोनेंट जो मूव होता है रोड पे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड हम डब्ल्यू एम कैलकुलेट किए थे। और साइकोलॉजिकल मतलब जो ड्राइवर होता है उसकी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी जो होती है रोड पे या कर्व्स पे जो ड्राइविंग करने की, उसके बेस्ड हम डब्ल्यू पी एस कैलकुलेट करते हैं। और इन दोनों को एडिशन करके हम डब्ल्यू ई, दैट इज़ एक्स्ट्रा वाइंडिंग मतलब एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ रोडवे ऑन प्रोवाइड करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एडिशनल विड्थ हम देते हैं कर्व्स पे, लेकिन वाई? ड्यू टू ऑफ ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल। सो ऑफ ट्रैकिंग क्या होता है? जैसे कि कर्व होता है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है हमारा सपोज व्हीकल है, उसका ये फ्रंट व्हील बेस है, दिस इज़ अ रियर व्हील बेस। ओके, सो ये हमारा नेचुरल जो है कैरेज वे का विड्थ है, दिस पोर्शन, एंड एडिशनल प्रोवाइड जैसे मैंने दिखा है यहाँ पे लाइन्स हैच करके, तो ये है एडिशनल डब्ल्यू एम जैसे कि मैकेनिकल वाइंडिंग। तो हमने क्यों प्रोवाइड किया है? अभी जैसे मैंने कहा ऑफ ट्रैकिंग, तो ऑफ ट्रैकिंग क्या है? ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व्स द रियर व्हील फॉलोज द पाथ ऑफ शॉर्ट रेडियस वाइल फ्रंट व्हील फॉलोज लॉन्ग रेडियस। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स होते हैं उसमें जो रियर व्हील है, रियर व्हील कौन सा है हमारा? दिस वन है ना, पीछे वाला, वो क्या करता है? फॉलोज पाथ ऑफ शॉर्ट रेडियस वाइल फ्रंट रेडियस फॉलोज लॉन्ग रेडियस। तो रियर व्हील क्या है? जैसे कि मेरा ये R1 है और ये R2 है, ये लॉन्ग रेडियस है, ये शॉर्ट रेडियस है। सो हमारा रियर व्हील जो होता है, जो ये रेडियस है शॉर्ट वाला, उसको फॉलो करते हुए जाता है कर्व्स पे, है ना। और जैसे कि आप देख भी सकते हैं, जैसे कर्व्स पे है, ये इस तरह से इसको फॉलो कर रहा है ये रेडियस को, वाइल तो फ्रंट व्हील है वो क्या कर रहा है? जो लॉन्ग रेडियस है दिस R2, उसको फॉलो करते हुए जा रहा है। मतलब ये जो रेडियस है उसको फॉलो कर रहा है फ्रंट व्हील, और जो शॉर्ट रेडियस है उसको फॉलो कर रहा है रियर व्हील। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो पीछे वाला व्हील बेस होता है वो फिक्स होता है व्हीकल का, जो फ्रंट होता है वो मूव होता है, मतलब वो टर्न वगैरह हो सकता है। तो टर्निंग पे क्या हो जाता है, ये इस साइड से ऑफ ट्रैक हो जाता है। सिमिलरली ड्यू टू उस वो टर्निंग पे ऑफ ट्रैक होने की वजह से ये जो पोर्शन है, जो रियर व्हील है, इसका जो दिस साइड का व्हील है वो भी ऑफ ट्रैक होने की वजह से हमें मैकेनिकल वाइंडिंग या एक्स्ट्रा वाइंडिंग ऑफ रोडवे देना पड़ता है। सो ऑफ ट्रैकिंग की वजह से हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे हम देखेंगे, ये तो मैंने दिखाया कि डब्ल्यू एम है यहाँ पे, मतलब ये मैकेनिकल वाइंडिंग सिमिलरली ऑन बोथ साइड ऑफ रोडवे। ये डॉट पोर्शन में भी दिखाया है डब्ल्यू पी एस, जैसे मैंने कहा था एडिशन ऑफ डब्ल्यू एम प्लस डब्ल्यू पी एस, दैट इज़ टोटल वाइंडिंग, है ना। सो हम अभी जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, अभी एक ट्रायंगल फॉर्म्स होता है, उसका R1 बेस है, R2 हाइपोटेनियस और यल इज हाइट है। ओके, सो सेम ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लिया है। सो यहाँ पे R2 मैंने दिखाया, R1 जो शॉर्ट रेडियस है, R2 लॉन्ग रेडियस है, और जो व्हील बेस डिस्टेंस है दोनों व्हील बेस के अंदर का एल, वो हमने दिखाया है। उसके बेसिस पे हम अभी डिराइव करेंगे मैकेनिकल वाइंडिंग का इक्वेशन। सो यहाँ पे R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिख दिया है ट्रायंगुलर से। ओके, सो यहाँ पे मैंने देखा है, सो R1 यहाँ पे क्या है, जो शॉर्ट रेडियस है वो क्या है? सो R2 माइनस डब्ल्यू एम जो हम करेंगे, मतलब ये टोटल डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस करेंगे तो हमें R1 मिलेगा। तो वो वैल्यू हमने लिया है और R1 की जगह पे हमने उसको डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने R2 माइनस डब्ल्यू एम जो मैंने निकाला था उसका स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उसके बाद हम इस इक्वेशन को a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा R2 स्क्वायर माइनस 2 R2 डब्ल्यू एम प्लस डब्ल्यू एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। R2 गेट कैंसिल, सो यहाँ पे बच क्या जाता है, ये 2R2 प्लस डब्ल्यू हमें यहाँ पे इस साइड पे ले लिया,
प्लस डब्ल्यू एम स्क्वायर सिमिलरली उसको इस साइड से ले गया, वो नेगेटिव हो गया, इक्वल्स टू एल स्क्वायर। सो एल स्क्वायर सॉरी डब्ल्यू एम स्क्वायर इक्वल्स टू हमें आ जाता है एल स्क्वायर अपॉन 2r। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाता है। सो ये तो हो गया सिंगल लेन के लिए, अगर एक ही लेन है हमारे रोड पे, लेकिन यहाँ पे मल्टी लेन रोड अगर होगा तो उसके हम एन इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2r ले लेते हैं। एन स्टार्स फॉर नंबर ऑफ लेन्स, है ना। सो अब ये तो हो गया मैकेनिकल वाइंडिंग और इसका इक्वेशन एल स्क्वायर अपॉन 2r, वेयर एल इज़ व्हील बेस डिस्टेंस, मतलब फ्रंट व्हील और रेयर व्हील का जो व्हीलों के बीच में डिस्टेंस होता है वो होता है एल, और आर है रेडियस ऑफ कर्व। सो ये तो हो गया मैकेनिकल वाइंडिंग। साइकोलॉजिकल वाइंडिंग मतलब साइकोलॉजिकली टेंडेंसी ऑफ ड्राइवर टू ड्राइव क्लोज टू द आउटर एज ऑफ पेवमेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल जो कर्व होता है, यहाँ पे जो कर्व है, सो कर्व पे क्या होता है, ड्राइवर जो ड्राइविंग कर रहा है तो कर्व्स पे रादर देन गोइंग फ्रॉम सेंटर वो आउटर एज से जाने की कोशिश करता है। उसकी वजह से जो व्हीकल का व्हील बेस का सेंटर यहाँ था तो वहाँ पे आ जाता है, उसकी वजह से और मतलब जो व्हीकल है आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो वहाँ पे हमें एडिशनल विड्थ और प्रोवाइड करना पड़ता है। ये तो हो गया मैकेनिकल, अगर वो आइडियली सेंटर से जा रहा है, लेकिन ड्यू टू साइकोलॉजिकल टेंडेंसी अगर उसने और थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया व्हीकल को तो एडिशनल विड्थ की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, और उसकी वजह से जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसकी वजह से हमें एडिशनल विड्थ प्रोवाइड करते हैं WPS, दैट इज़ साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। सो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ से उसका डेफिनेशन और व्हाट इज मैकेनिकल वाइडनिंग, एडिशन ऑफ मैकेनिकल प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, और उसका ये फार्मूला रिमेंबर करिए क्योंकि इस पेपर क्वेश्चन आ सकते हैं। कैलकुलेट मैकेनिकल वाइडनिंग या टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग विच इंक्लूड्स मैकेनिकल वाइडनिंग एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा है। सो एक टोटल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का इक्वेशन मैंने बताया भूल गया, सॉरी, V अपॉन 9.5 √r, जहाँ पे V जैसे अभी हम एक टर्म देखेंगे, ये तो हो गया टोटल इक्वेशन, जैसे कि एल स्क्वायर अपॉन 2r, अगर n नंबर ऑफ लेंस है जैसे मैंने कहा था तो यहाँ पे आ जाएगा n इंटू एल स्क्वायर, ओके। और फिर ये हो गया V अपॉन √r। तो यहाँ पे क्या क्या है इक्वेशन में, L है व्हील बेस डिस्टेंस, मैंने जैसे बताया दोनों व्हील बेस के अंदर का 2 डिस्टेंस है। उसके बाद R इज़ रेडियस ऑफ कर्व, वहाँ पे जो कर्व है वो रेडियस का दिया जाएगा क्वेश्चंस में। V स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, मतलब जो व्हीकल की स्पीड होगी कर्व पे, तो ये क्या डिज़ाइन किया जाता है, रोड कौन सा है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, रेडियस ऑफ कर्व कितना है, ये सब फैक्टर्स हम डिसाइड करते हैं फील्ड पे, और उसके बेसिस पे हम V डिसाइड करते हैं उस रोड के लिए और उस पोर्शन के लिए और उस कर्व के लिए। तो ये तो हो गया V स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अगर एग्जाम पॉइंट से आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये वैल्यू दिया जाएगा, मतलब उस व्हीकल की स्पीड कितनी है, और फाइनल होता है n। अगर उन्होंने कहा होगा कि अगर मल्टी लेन रोड है तो उसका वैल्यू जो है आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा कैलकुलेशन करते हुए। तो इस तरह से आप टोटल वाइडनिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, और बेसिक जो टर्म है ऑफ ट्रैकिंग क्यों होता है वो ये रिमेंबर कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आई होप मैंने आपको ये बेसिक टर्म अच्छे से बता दिया है। थैंक यू सो मच।